तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्राफ। तो ग्राफ में स्पेशली कुछ इक्वेशंस होते हैं, उनके ग्राफ आपको याद करने होते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, इतने से काम चल जाता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ बनाएंगे। इसी की मान लीजिए इक्वेशन लिखा y बराबर mx प्लस सी। तो c इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है, ठीक है। अगर इसे ग्राफ ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस। अगर c पॉजिटिव है तो आप ऊपर दिखाएंगे, और c अगर नेगेटिव होता तो इंटरसेप्ट किधर आता, नीचे को आता। m अगर पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे दिखेगा। मतलब इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जहाँ पे ये जो लेंथ होगा वो c के बराबर होगा, और ये तब बनेगा जब m क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप है। और अगर यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि m नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे दिखेगा। इसका m क्या होगा, नेगेटिव, इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस, और ये क्या है, इंटरसेप्ट है c। तो अगर y बराबर mx प्लस सी हो और कोई आपसे कोई कहे कि इक्वेशन लिखिए, तो आप क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसका मतलब हो गया कि y x में एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर रिलेशन है, लीनियर। तो लीनियर रिलेशन हुआ मतलब इधर y इधर x लीनियर रिलेशन हुआ तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर इस यहाँ पे मैं लिखता वेलोसिटी v, x के जब मैं लिखता t, बाकी ऐसे ही रह देता। तो अब v बराबर एम टी प्लस सी, m अगेन स्लोप हो गया, t टाइम v वेलोसिटी। आपकी पूछे कि v वेलोसिटी वर्सेस t का ग्राफ बनाइए, कुछ नहीं करना है। ये जो y है ना, यहाँ पे v लिख लीजिए, और जहाँ पे x है वहाँ पे t लिख लीजिए, v वर्सेस t बन गया स्ट्रेट लाइन। अगर m पॉजिटिव और m नेगेटिव तो ऐसे बनता। तो समझ रहे ना। अब की बार क्या होगा कि थोड़ा सा चेंजेस होंगे। जहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस सी है तो y v हो गया और x t हो गया, ठीक है। या यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखूँगा तो फिर y को a से रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ को मैं बता दिया। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ। और एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है सब, आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा। तो हम लोग सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं, पैराबोलिक ऑब्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैराबोलिक ऑब्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, आपको पूछेगा कि इसका ग्राफ क्या होता है, तो उसको पैराबोलिक बोला जाता है। प्लीज़ रिमेंबर, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन, ओके। अब देखिए, और ये सेकेंड पावर ऑफ एक्स होता है, सेकेंड पावर ऑफ एक्स होता है। एक्स का सेकेंड पावर, एक्स के स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर जरूर होगा, उसमें स्क्वायर फॉर्म है। क्वाड्रेटिक की कंडीशन है एक्स का स्क्वायर फॉर्म है। जैसे जनरल इक्वेशन होता है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट। तो जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, इसको पैराबोलिक इक्वेशन कहा जाता है। पैराबोलिक आपको ये ध्यान रखना है, ओके। अब मैं कुछ चीज़ें सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसके कुछ केसेस। जैसे केस वन में मैंने b को 0 बोल दिया और c को भी 0 बोल दिया। तो ये इक्वेशन y क्या बन जाएगा, इक्वेशन y बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, मतलब x में नेगेटिव हो या x में पॉजिटिव हो, तो -2, अगर x पे -2 रखेंगे और x पे +2 रखिए तो y की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। और x और 0 पे y 0 है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इस तरीके से, जिस तरह से ये y है और ये है y वर्सेस x का ग्राफ। तो ये होता है y बराबर ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। बट ये तभी होगा जब ए क्या होगा, पॉजिटिव है। रिपीट करो, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। इसको बोलते हैं कॉन्केविटी। ऐसा पार्ट को बोलता है कॉन्केविटी। कॉन्केविटी ऊपर की ओर है, मतलब ये जो ओपनिंग है ऊपर की ओर है, ग्राफ की ओपनिंग ऊपर है, तो बोलते हैं कॉन्केविटी की ओपनिंग किधर है, ऊपर है। कॉन्केविटी ऊपर की ओर है।
तो कॉन्केविटी ऊपर की ओर ओरिजिन को टच कर रहा है, ओरिजिन को टच कर, ग्राफ ऐसे है। तो कॉन्केविटी ऊपर की ओर कब होगी? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव होगा तभी होगी। जैसे ए की जगह पे 2 है, 2x स्क्वायर तभी भी ऊपर होगा, 1x स्क्वायर तभी ऊपर होगा, 3x स्क्वायर तभी ऊपर होगा, 3/2x स्क्वायर तभी भी ऊपर होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी ऊपर पर होगा। अब बताओ, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि y की जगह पे v लिख लो, v बराबर a x जगह पे t, तो ग्राफ ऐसे ही दिखाएंगे, बट यहाँ पे v दिखाएंगे, यहाँ पे t दिखाएंगे। सही। सिमिलरली सेकेंड, ये जो है y वर्सेस x का जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे ओरिजिन को टच करेगा। ध्यान रखना, ओरिजिन को क्यों टच कर रहा है, समझ सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन इसको। x की जगह पे 0 रखिए, y 0 आएगा, इसका मतलब ये ओरिजिन को टच करेगा। तो ये ग्राफ तभी बनता है जब y बराबर ax स्क्वायर हो बट a क्या हो, नेगेटिव। मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ की कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपवर्ड होगी। तो कॉन्केविटी ऐसे, कॉन्केविटी ऐसे। तो याद रखिएगा, मतलब इस पूरे में एक खास बात आप याद रखेंगे इस पैराबोलिक इक्वेशन में, कि अगर a पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, तो कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, कॉन्केविटी अपवर्ड होगी। ये आपको ध्यान रखना है, इस बी और सी पे डिपेंड नहीं करता कॉन्केविटी अपवर्ड है कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, ये सिर्फ डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है आप कॉन्केविटी अपवर्ड दिखाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है कॉन्केविटी डाउनवर्ड दिखाएंगे। गॉट इट? अब कुछ आप इसको ध्यान रखेंगे, स्पेशल टर्म से रखना है इसको, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज़ नोन एज पैराबोलिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is positive, concavity will be upward, and if a is negative, concavity will be downward. और इसी के एक स्पेशल पार्ट मैंने सॉल्व किया, अगर b 0 और x 0 हो और c 0 हो, इक्वेशन नहीं बनेगा। और ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसे। सही, चलिए एक दो और बना लेते हैं, इसके केस 2 में जाएगा। ठीक है, एक केस 2 में एक मैंने इक्वेशन लिख लिया है, ठीक है, और इसको मुझे सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ सीखना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो बताऊंगा तुम्हें वही करना है, फिजिक्स में उतने से काम हो जाता है। जैसे वाई और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 ग्राफ ड्रा करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इससे समझ में आएगा कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, और 1 क्या है, पॉजिटिव। तो चेक किया क्या ये पॉजिटिव आ गया, हाँ आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि ग्राफ की जो कॉन्केविटी होगी अपवर्ड होगी, कोफिशिएंट पॉजिटिव होगी। इसके बाद पहला तो चेक मैंने किया, मतलब सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले ए चेक करो क्या ये पॉजिटिव हो गया, हाँ, मतलब ये जो भी ग्राफ बनेगा वो इस नेचर का बनेगा, इस नेचर का अपवर्ड। अच्छा, दिस ए इज कांस्टेंट नॉट एक्सीलरेशन, ए इज कांस्टेंट। सेकेंड जो इसमें चेक किया जाता है वो ये किया जाता है कि x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू चेक की जाती है। x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है ग्राफ में, तो x जगह पे 0 प्लेस करिए। अब प्लेस करने के बाद y की वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। एक जगह पे 0 प्लेस किया 0, तो 0 प्लेस करो, 0 प्लेस करो यहाँ पे, तो -2 आ गया, तो y बोल के आ गया -2। मतलब x बराबर 0 पे ये जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव में जा रहा होगा। तीसरा जो चेक करना होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा, हालांकि 2 से ही मैक्सिमम टाइम पे ग्राफ बन जाते हैं, तीसरे की उतनी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप पढ़े होंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें थर्ड जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ये b है, ये a है, ये c, इसकी वैल्यू। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इफ d इज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि इसके 2 रूट आएंगे, 2 रूट्स होंगे, x के 2 रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो x के 2 रूट होंगे, मतलब x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब x एक्सिस को कट नहीं करेगा। बस दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखना, बाकी नहीं सोचना। मतलब अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पहला पॉइंट ये देखना है, दूसरा पॉइंट ये देखना, और तीसरा क्या देखना था, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर
तो बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 ए से 4 और ए एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप लिखेंगे 1। सी है, सी ये है ना, तो कंपेयर करो इससे जब कंपेयर करेंगे सी क्या आएगा -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2। और वैल्यू चेक करते हैं, ये 16 बनेगा और ये माइनस प्लस और 8 आएगा, तो 24 आ गया। तो ये तो पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव का मतलब कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, और ये अगर नेगेटिव आती इसका मतलब एक्स कट नहीं करेगा। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने y दिखा दिया, यहाँ पे मैंने x दिखा दिया। इसका मतलब स्माइलिंग पार्ट बनेगी, x 0 पे y -2 है, मतलब x की वैल्यू 0 पे y -2, मतलब यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ निगेटिव -2, यहाँ पे नीचे आपको दिखने वाला। तो ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरीके से ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ये पार्ट ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है, स्माइलिंग पार्ट ऐसे, और 0 पे नेगेटिव दिखाएंगे। और 2 रूट है, देखो 2 रूट, एक कट यहाँ लग रहा है और एक कट यहाँ लग रहा है, ये इसका हमने ग्राफ बना दिया। तो एक ग्राफ डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे। तो जब भी मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप ऐसे ही ड्रा करो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट चेक कर लेना, फिर x 0 पे y की वैल्यू चेक कर लेना। इसी 2 से चाहो तो हो भी सकता था, पता है, ग्राफ ऐसे बनाना है और 0 पे नेगेटिव दिखाना है, तो 0 पे आपको नेगेटिव दिखाना है, और ग्राफ ऐसे बनाना है जो कि इससे पास करे, इससे पास करे, तो बन गया। तो 2 बार कट कर ही दिया, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी कोई पढ़ सकते हैं, बट आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। चलो एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप करो, फिर बताता हूँ। इसको ड्रा करता हूँ, y बराबर x स्क्वायर -5x + 6। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो पहला चेक किया तो ग्राफ ऐसा बना, पॉजिटिव आ गई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या चेक करना था, x बराबर 0 पे वैल्यू, तो x 0 पे 0 प्लेस करो, 0 प्लेस करो, 0 प्लेस करो तो 6 हो जाएगा। सेकेंड चेक, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। थर्ड चेक डिस्क्रिमिनेंट, तो b का स्क्वायर, b कितना 25, मतलब -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। b का स्क्वायर -4, ये 1 है और c 6 है, 1 × 6, तो वैल्यू क्या आ गई 1 पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब इसके 2 रूट है, मतलब 2 रूट कन्फर्म हो गया। एक्स एक्सिस के 2 बार कट करेगा, कन्फर्म हो गया। देखिए ग्राफ ऐसे बनाना है, 0 पे 6 देगा, मतलब +6 है तो ऊपर आएगा ना, ऊपर ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि कट नहीं कर रहा है, कट भी करवाना है, तो इसको आप थोड़ा ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे होके ऐसे बनाएंगे, 2 बार कट कर देंगे, बन गया ग्राफ y वर्सेस x का। तो इस तरीके से आप y वर्सेस x का ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए कुछ सिंपल फॉर्मेट क्यूबिक इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आइडिया लगा लेंगे कैसे बनाते हैं। y बराबर x3, कोई क्या है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो देखो क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले x3 है, ये नहीं चेक कर पाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चेक करना होता है, इसमें तो आपको एक एक करके समझना पड़ेगा, वैल्यू चेक करनी पड़ेगी इसमें। जैसे x जगह पे 0 प्लेस करिए तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, x पे 0 y 0, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करना चाहिए। सेकेंड चेक क्या करेंगे, x +∞ रखेंगे, +∞ जब ये +∞ रखेंगे तो y कितना आएगा, y भी अप्रोच करेगा +∞। कैसे, x जगह पे +∞ तो इन्फिनिटी का क्यू भी तो इन्फिनिटी होगा, भी प्लस ही। थर्ड चेक करेंगे, x जगह पे -∞ तो y कितना आएगा, ये भी -∞ अप्रोच करेगा, क्यों, कि -∞ का क्यू है, ऑड पावर है तो निगेटिव ही है, नेगेटिव। अब ड्रॉ करेंगे, अब देखो कैसे, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, क्यूबिक है, कर्व भी बनेगा। तो 0 पे मतलब 0 से पास करेगा, और x +∞, इधर +∞ होगा, इधर -∞ होगा, तो +∞ पे y +∞ है, मतलब बहुत दूर जाने पे y ऊपर कर जाएगा, ऊपर कर, तो ग्राफ ऐसे आएगा इस तरीके से, बहुत दूर पे y प्लस आएगा, और x नेगेटिव पे y नेगेटिव आ रहा है, तो x नेगेटिव पे y नेगेटिव आ रहा है इधर, तो ग्राफ बन गया ऐसे। ये रफ डायग्राम है, इस तरीके से हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाना, ठीक है। जैसे एक और ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, जब कोई कहे कि y बराबर x⁴ का ग्राफ ड्रा करो, तो x 0 पे y 0 आ गया, x +∞ y +∞ आएगा। लेकिन अगर x -∞ रखोगे तो y अगेन +∞ आएगा, क्योंकि पावर इवन है, तो माइनस का पावर इवन प्लस कर देगा। आप ग्राफ ड्रा करते हैं ऐसे, ये y है, ये x है। तो
तो 0 0 तो 0 से पास करेगा, और x बहुत ज़्यादा होगा, x बहुत ज़्यादा तो y भी बहुत ज़्यादा, लेकिन प्लस आएगा तो बहुत ज़्यादा पे प्लस मतलब ऊपर, और x माइनस इन्फिनिटी पे y अगेन प्लस, मतलब इधर नेगेटिव है ना, x में इधर नेगेटिव होता है तो इधर नेगेटिव जाओगे तो y खूब बड़ा हो गया, मतलब फिर लेकिन प्लस ही आएगा। अब इस डॉट को इस डॉट को इस डॉट को कर्व के थ्रू मिलाना है, ऐसे मिला दिया। बट ये पैराबोलिक नहीं होगा, पैराबोलिक में थोड़ा कर्व ज़्यादा ऐसा होगा, और पावर 4 है तो कर्व थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा और पास में आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि मैं कैसे कर्व को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्वेश्चन के थ्रू और आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो फिजिक्स में हम इतने से ही काम चला लेते हैं। गॉट इट। अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर ग्राफ ड्रॉ करना सीखना। ठीक है।